अमेरिका के पास चैट जीपीटी है और चाइना के पास डीप सीक है। और भारत के पास क्या है भैया? भाई सैम ऑल्टमैन जो चैट जीपीटी के अभी सीईओ हैं ओपन एआई के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है क्या कि भारत अगर चाहे तो भी ऐसा जो चैटबॉट है वो अभी नहीं बना पाएगा। नमस्कार साथियों, बहुत ही दिक्कत की बात आ गई है क्या कि भैया डोनाल्ड ट्रंप के पास में चैट जीपीटी है, अगर ये किम जोंग के बात करें तो इनके पास डीप सीक है, लेकिन हमारे मोदी जी के पास क्या है? गजब बेइज्जती है। तो भैया मोदी जी के पास तो कुछ भी नहीं है। दरअसल हो क्या रहा है ना कि ट्रंप जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया देखो हमारे पास चैट जीपीटी है और हम इससे कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास तो बहुत जोरदार चैट बॉट है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं। उधर अगर देखें तो चाइना ने भी ये बना लिया, लेकिन भारत के पास क्या है? तो बात यहाँ पे पहुंच गई है कि जो सैम ऑल्टमैन है उन्होंने अभी हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया है भारत के खिलाफ कि आज जैसे अगर बात करें भारत की जो ग्रोथ है उसके हिसाब से, अगर भारत आज चाहे तो चैट जीपीटी जैसा क्या नहीं बना सकती है? चैटबॉट नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे और भारत को कोई भी बिलियंस ऑफ डॉलर देने वाला यानी इसमें इन्वेस्ट करने वाला कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर बात करें इसके बिलियंस ऑफ डॉलर की तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने 13 बिलियन के आसपास इसमें पैसा दिया हुआ है। किसमें? ओपन एआई में। और बात करें तो ये 13 बिलियन तो बहुत पहले की बात है और बीच में इन्हें पैसे दिए तो वो एक अलग बात है। तो अमेरिका के पास हो गया चैटबॉट, लेकिन अब भारत की देखो चाइना से कभी नहीं बनी है और मुझे भी नहीं लगता कि आगे भारत की चाइना से बनेगी, लेकिन यहाँ पे बनेगी। और कैसे बनेगी? भारत भी चाइना के जैसे एक छोटे से बजट में, और डीप सीक जैसे चाइना ने बना लिया बहुत ही हल्के से बजट में, $5 मिलियन की कीमत में इन्होंने डीप सीक बना लिया, तो वैसा ही भारत भी क्या कर रहा है ना, एक बहुत कम बजट में एक ऐसा एआई चैटबॉट लाना चाह रहा है जो केवल बहुत ही कम समय में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। अगर आपने डीप सीक और चैट जीपीटी के हमारे वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे यहाँ पे एक लिंक आया होगा, इस पे क्लिक करें और ये वीडियो देख लें कि कैसे चाइना के एक छोटे से स्टार्टअप ने अमेरिका का जो चैट जीपीटी जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं उसको हिला के रख दिया है। और ये न्यूज बहुत ज्यादा भी ट्रेंडिंग में है, आप पूरा वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देश से प्रेम करते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी क्या है ना, मोदी जी की बात नहीं करूंगा मैं बात करूंगा डीआरडीओ की। डीआरडीओ ने क्या किया, ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि केवल 10 महीने के अंदर हम एक ऐसा एआई चैटबॉट लाने जा रहे हैं इंडिया का, भारत मेड इन इंडिया, स्वदेशी। तो भारत का ये एआई चैटबॉट लाने वाले हैं और अमेरिका जो है उसका ये बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले, ना ही चाइना की ये कोई हेल्प लेने वाले। और एआई चैटबॉट जो है भारत का आने वाला है, लेकिन वो है कौन सा तो अभी इसकी कोई भी डिटेल नहीं है क्योंकि इन्होंने खुद ही नहीं बताई है, मैं कहां से आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो जो जानकारी है वो क्या है कि भारत ने खुद के एआई मॉडल का ऐलान कर दिया है। अगले 10 माह में भारत खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार कर लेगा। अब ये होता क्या है, देखो कुछ भी नहीं होता, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या अगर जैसे चैट जीपीटी हो गया और ये डीप सीक हो गया, ऐसे बहुत सारे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के पास भी है कोपायलट, तो इनसे होता क्या है ना कि आप कोई भी अपना जो काम है बहुत ही कम मेहनत के साथ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी है, आपको कोई कुछ भी तरीके कोई स्टोरी बनानी है, आपको एजुकेशन में इसकी मदद चाहिए, तो वो काम आप इसमें केवल एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाल के कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट कुछ भी नहीं होता है, टेक्स्ट ही होता है जो आप इसे काम करवाना चाहते हैं। अगर बात करें तो सैम ऑल्टमैन ने ये भाषण दिया क्या कि सैम ऑल्टमैन ने भारत के दौरे के वक्त दावा किया है कि भारत जैसे देश के लिए चैट जीपीटी जैसा टूल बनाना मुश्किल होगा। अगर भारत ऐसा करने की सोचता है तो उसे नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। सैम ऑल्टमैन ने ऐसा दावा किया, लेकिन इन गधेड़ों को मैं बता दूं कि जो इन्होंने डीप सीक बनाया चाइना ने, वो जो अमेरिका के जो नई जो चिप्स है ना, एआई चिप्स मतलब जैसे आईसी वगैरह आप उन्हें कह सकते हो या नए कंप्यूटर कह सकते हो, उनकी मदद के बिना ही बनाया उन्होंने। बहुत पुराने जो चिप्स हैं उनकी मदद से बनाया, जबकि चैट जीपीटी में तो इन्होंने मतलब पूरी टेक्नोलॉजी की है ना, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो इन्होंने यूज नहीं करी, लेकिन फिर भी ये डीप सीक के बराबर काम नहीं कर पाए। अब अमेरिका का जो वर्चस्व है ना उसको मिली है चीन से टक्कर। जैसे चीन ने डीप सीक केवल $5 मिलियन में बना दिया और जबकि जीपीटी बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है, तो टेंशन तो होनी है। तो इस बयान के पीछे क्या वजह थी? तो ये थी, पहली वजह तो क्या की, भारत जैसे देश के लिए $1 बिलियन खर्च करके चैट जीपीटी जैसा टूल बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम गरीब हैं, क्योंकि इसके लिए बड़े निवेश की
जरूरत होगी। साथ ही दूसरा चैट जीपीटी जैसे टूल के लिए एक्सपर्ट और एडवांस कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। लेकिन इस गधों को कौन बताए कि इनकी जितनी भी कंपनियां हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके सब जो सीईओ है वो इंडियन ही बने हुए हैं। हमारे पास दिमाग की तो कमी नहीं है, वो तो हम करना ही नहीं चाहते। अच्छा, लेकिन अमेरिकी टेक कंपनी गुरूर को चीनी एआई मॉडल डीप सीक ने तोड़कर रख दिया। लो भैया, आ गई है वही बात कि डीप सीक ने इनके केवल $5 मिलियन में ऐसा जुगाड़ बना दिया है जो इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। एडवांस अमेरिकी कंप्यूटिंग चिप के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध, देखो चीन में है ना, जो आप अमेरिका के जो चिप्स है ना उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके प्रतिबंध लगा हुआ है। उसके बावजूद भी इन्होंने डीप सीक बनाकर अमेरिका का जो वर्चस्व है उसको चुनौती दी है। सिंपल सी बात यही है, क्या बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हो और केवल $5 मिलियन में हम एक ऐसा ऐप बना दे रहे हैं या ऐसा एआई टूल बना दे रहे हैं कि आपके उस चैटबॉट को भी अगर बात करें तो मात दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, $1 बिलियन की जरूरत नहीं। अब ये है बात हमारे डीआरडीओ के हेड और हमारे जो आप कह सकते हैं केंद्रीय जो मंत्री हैं, उन्होंने ऐसी बात कही है क्या कि चीन के डीप सीक के बाद भारत में हलचल तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने डीप सीक जैसा एआई टूल बनाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही डीआरडीओ प्रमुख ने डीप सीक मामले में बयान दिया है क्या कि चीन ने दिखाया है कि एआई मॉडल बनाने के लिए $1 बिलियन की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको कह रहा था वही बात है कि बता दें कि चीन ने डीप सीक को मात्र $5 मिलियन में बना दिया है। साथ ही चीन ने डीप सीक बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी की पुरानी चिप का इस्तेमाल किया। चीन के बाद भारत को उम्मीद है कि वो सस्ता एआई मॉडल लॉन्च करके अमेरिका से जो अपमान हुआ है उसका बदला लेगा। और ये जो चैट जीपीटी वगैरह है ना, हिंदी भाषा को थोड़ी प्रॉब्लम करती है, तो भारत ऐसा बनाएगा भाई कि वो सबको सपोर्ट करेगा। छोटा सा अगर कंपैरिजन करा जाए चैट जीपीटी और डीप सीक के, तो देखो ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूएस के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस इनके पास इंजीनियर है। लेकिन अगर चाइना की बात करें ना, तो इन्होंने डीप सीक बना दिया, ना तो कोई टेक्नोलॉजी यूज करी ना पैसा यूज किया, और टाइम पास से इनके इंजीनियर हैं, लेकिन है ना इन्होंने इसकी कमर तोड़ के रख दी है। पैसे की बात करें तो भैया बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें लगे हुए हैं, और इसकी बात करें तो केवल मिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं। केवल $5 मिलियन में इन्होंने बना दिया। तो ये तो पैसे का तो एक बहुत ही बड़ा फेर हो गया। अब मैं बताता हूँ यार क्या सबसे बड़ी बात, एक है ना गेम आया था क्या, पबजी बैटल ग्राउंड, बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, लोग इसके आदी हो गए थे, बच्चे इसके आदी हो गए थे, और इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इसे बैन कर दिया गया। उसके बाद में आ गया वो अलग बात है। लेकिन भारत ने क्या करा ना कि भाई जब पबजी इतना खेला जा रहा है तो हम भी एक गेम लाते हैं क्या, तो ये गेम लाए साहब फौजी गेम आया 2-2.5 साल पहले, ये आया भी था प्ले स्टोर पे, मैंने भी इसे खेला, तो भाई इसको देख के ना जहर खाने का मन करा। मतलब ये कह रहे थे कि भाई आपको पबजी खेलने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम ऐसा गेम लाएंगे कि पबजी की ऐसी तैसी हो जाएगी। अब दूसरी बात ये कि चलो ठीक है, ये डेवलपिंग उसमें था कि शुरू में आया तो ये कभी डेवलप होगा, लेकिन अब देखो प्री रजिस्टर एंड ऑटो इंस्टॉल इसी पे ये पड़ा हुआ है, जबकि 10 करोड़ से ज्यादा जो डाउनलोड है वो इस बैटल ग्राउंड के हो गए हैं। अगर ये पहले जो था ना पबजी के नाम से चलता था, उसके तो 10 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड थे। तो ये जो टेक्नोलॉजी लाए ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो मैं डीआरडीओ से बस यही करूंगा कि आप ऐसा मत करना, एआई जो चैटबॉट लाओ ना, तो उसमें बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आप 10 महीने की जगह 1 साल लगाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थैंक यू एआई, अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।